सब बातों का पर्दाफाश होगा। अगर गड़बड़ी हुई है और सुनते हैं बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है, तो जो भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई करनी। ये संविधान बचाओ रैली भी अब कांग्रेस की ओर से करने जा रही है, इस पर क्या कुछ? पूरे देश में प्रस्तावित अगले 40 दिन का कार्यक्रम AICC से आया है। इसी तारतम्य में सभी प्रदेशों में देश भर में छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम है। कांग्रेस लगातार लंबे समय से मांग कर रही है कि अपोलो वाला जो फर्जी डॉक्टर का मामला है उसमें कार्रवाई, आज गिरफ्तारी भी हो गई है। आगे किस तरह की मांग है जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की मौत हुई है? इसमें मांग ये काफ़ी समय से चल रही थी और आज छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की व्यवस्था के संदर्भ में एक रैली भी निकाली गई है। हो सकता है उस कारण से या जिन कारणों से भी आप जैसा बता रहे हैं कि एक कार्रवाई हुई है, वो एक अलग मुद्दा है, संवेदनशील है, सबके लिए संवेदनशील है, लेकिन वो एक व्यक्ति का मुद्दा है। बात वहाँ तक जाती है कि एक के साथ अगर ऐसा है तो सामान्य व्यक्ति के साथ कैसा होगा। आपने पूर्व विधानसभा के संदर्भ में आपने बात उठाई, तो चिंता लोगों को उस बात की है और यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहरी ने मिलकर आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया। इस स्वास्थ्य को लेकर जो हॉस्पिटल, जो दमोह में जो हॉस्पिटल है जहाँ ये फर्जी डॉक्टर काम करते थे, वहाँ पे कार्रवाई कर दी गई, क्या अपोलो हॉस्पिटल पे भी उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए? दमोह का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फर्जी डॉक्टर मतलब उनके सर्टिफिकेट सही नहीं है, तो उसकी जांच की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से जांच करनी चाहिए, क्योंकि तो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, वहाँ पर पंजीकरण होता है और प्रदेश में भी पंजीकरण होता है डॉक्टर्स का। तो एक एक नाम होगा कि जो पंजीकृत है। ऑनलाइन भी आप चाहोगे तो आप निकाल के देख सकते हैं। नहीं, अब तक हॉस्पिटल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कहा जा रहा है प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी, पर कोई कार्रवाई दिखती नहीं है। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इस कानून में जो भी व्यवस्था हो वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के जो प्रावधान हैं उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अलग से कुछ कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं होता। हम संविधान से चलते हैं, तो संविधान जिन कानूनों को या विधानसभाएं जिन कानूनों को बनाती हैं उन कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा आज महन जी के साथ आए हैं, कुछ रास्ते में बात कई बार ऐसे मौके लगे हैं साथ आने का। रायपुर से कार्यक्रम में आना था और ये कई दिन से कार्यक्रम कल भी किया था, आज साथ में आने की बात ही, एक कार्यक्रम में जाना था। बाबा शैक्षणिक संस्थानों में अब धर्मांतरण जिस तरह से प्रवेश कर रहा है, आपको लगता है शैक्षणिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एक मामला निकल कर सामने आया था नमाज पढ़ाने के लिए कैंप के दौरान, गिरफ्तारी भी हुई है। पूछना धर्मों की और सभी धर्मों की जानकारियां शैक्षणिक संस्थानों में दी जाए, ये तो समझ में आता है। अगर किसी एक धर्म विशेष के संदर्भ में सभी शैक्षणिक संस्थाएं अगर काम करने लगे तो उचित नहीं। क्रिश्चियन स्कूल है तो केवल ईसाई धर्म का बताएं, कोई इस्लाम को मानने वाले स्कूल चला रहे हैं तो सिर्फ इस्लाम की बात करें। गुरुद्वारे या सिख समाज की तरफ से कोई संस्था चल रही तो उसमें केवल गुरु ग्रंथ साहब की बात हो। हिंदू समाज से चलाने वाले स्कूल हैं उसमें केवल हिंदू धर्म की बात हो। ये मैं नहीं समझता कि भारत के लिए उचित है। हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तान की सारी बातों की जानकारी सभी शैक्षणिक लागू करने की आवश्यकता, शासन को कड़े कदम उठाने चाहिए इस मुद्दे पर। ये मुद्दा धर्मांतरण का तो है नहीं, जानकारी देने की बात हो रही है और धर्म की बात नहीं करना, ये भी मैं नहीं समझता कि कहीं पर ऐसी बात लिखी हुई है। बाबा, कांग्रेस के शासन में 2.5 साल को लेकर बहुत चर्चा थी, क्या लगता है विष्णु सरकार में भी जिस तरह से मंत्रियों के परफॉर्मेंस है, मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस है, यहाँ भी 2.5 साल वाली स्थिति हो सकती है, हटाया जा सकता है इनको भी? वो 2.5 साल अलग बात है, ये अभी परिवर्तन की बात है, एक अलग बात है। वो 2.5 साल की बात मीडिया में इस परिप्रेक्ष्य में की जाती थी कि कुछ निर्णय हुआ है, ये दो लोगों के बीच में समय साझा करने का निर्णय हुआ है, ये मीडिया में बात होती है। विष्णुदेव साई जी के संबंध में तो ऐसी कोई बात नहीं। परफॉर्मेंस को लेकर अब क्या लगता है? इसलिए 2.5 साल वाली बात नहीं है जी। परफॉर्मेंस को लेके होगी तो बीजेपी और उनके जो हाईकमांड है वो तय करें। आप क्या आकलन करते हैं इनके परफॉर्मेंस को लेकर? मुख्यमंत्री के और मंत्रियों के बदलाव की बात लगातार उठते रहती है। मीडिया के साथियों ने पूछा था, मैंने 10 में से 4 नंबर लगाया।
सामान्य, बहुत बहुत सामान्य। ये मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पा रहा है, बार बार जो है वो समय बदलते जा रहा है, आगे जाते जा रहे हैं। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या मंत्री नहीं बनाना चाहिए सर? है तो उनके सरकार का मामला, मुख्यमंत्री जी से उनके विशेषाधिकार से जुड़ा मामला है, हम लोग उसमें क्या बोलेंगे, लेकिन स्थितियाँ स्पष्ट होनी चाहिए, निर्णायक दिखना चाहिए, हाँ या ना। पद खाली है मंत्रियों के ऊपर, 3 मंत्री अगर नहीं है तो उनका भार अन्य मंत्रियों के ऊपर है, 3 और साथी रहेंगे तो काम बटेगा, छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा। निर्णय क्षमता की कमी है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, ऐसा आपको मानते हैं? मुख्यमंत्री अकेले नहीं करता, ये पार्टियां करती हैं। मैं नहीं समझता कि कोई मुख्यमंत्री अपने से मंत्री बना देते हैं या हटा देते हैं। उनका जो पार्टी का स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, वो निर्णय करता है। कांग्रेस की भी सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री जी पत्र भेजते हैं गवर्नर को, उसके पहले हाईकमांड के पास सूचियाँ जाती हैं, वहाँ से पूछ परख होती है, वहाँ से भी सहमति ली जाती है। बीजेपी में भी वैसे ही है, सभी दलों में वैसे ही है। बाबा, जो 10 में से 4 जो देते हैं आप, वो कौन कौन से कामों को देते हैं? तनख्वाह मिल रही है, बिजली के बिल पट रहे हैं कार्यालयों के, कुछ तो काम होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई कलेक्टर हैं बैठते हैं ऑफिस में, एसपी है ऑफिस में बैठ तो रहे हैं ना, तो उतना तो देना पड़ेगा ना। बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है 11 किस तरह से देखते हैं? शांति वार्ता की भी बात कर रहे हैं, बड़ी संख्या में नक्सली भी आते हैं। शांति वार्ता इत्यादि का एक तो ये समझ में नहीं आता है कि किन के तरफ से प्रस्ताव, और सशर्त शांति वार्ता के पक्ष में मैं तो अपने आप को नहीं पाता। अगर आपको शांति वार्ता